आज का सुमन है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सुख का स्वरूप, सबसे बड़ा सुख हमारे को मिला ईश्वरीय गोदी का सुख। छोटा बच्चा रोता है, जिसको कुछ समझता नहीं, दुनिया की कोई बात समझ में नहीं आती। गोदी का बच्चा कितना भी रोएगा, कितना भी चिल्लाएगा, और माँ उसको गोदी में लेगी तो चुप हो जाएगी। बंडर है नहीं तो बाबा हमारी माँ भी है ना। हम बच्चों को रोने से छुड़ा दिया। ईश्वरीय गोद का सुख ही परमानंद को प्राप्त करा। ये परम सौभाग्य की बात है, जो हम ब्राह्मणों को बाबा अपनी गोदी में पालता है, खिलाता है, आगे बढ़ाता है, लायक बनाता है। राजाई को इतना लायक बनाता है जो आधा कल्प हमारे को राय भी नहीं लेनी पड़ती किसी। तो सबसे बड़ा सुख हमारे को बाबा के द्वारा ये मिलता है। इसीलिए दुनिया के सुख तुच्छ लगते हैं। वास्तव में देखा जावे तो यही अतीन्द्रिय सुख है, जिस अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए अशरीरीपन के अभ्यास की आवश्यकता है। जितना जितना इंद्रियों से अलग होते जाते हैं, डिटैच होते जाते हैं, उतना उतना अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती। जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हैं, उनकी आंख इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति, वैभव या वस्तु में डूब नहीं सकती। उनको सिवाय बाबा के और कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। बाबा, बाबा की आज्ञाएं, बाबा की सेवा, उसके बिगड़ और कुछ नहीं दिखाई। वो अपनी मोलाई मस्ती में रहते हैं। साकार बाबा को देखते थे कैसा मोलाई मस्ती में रहे, कितना खुश रहता था। अरे मैं अभी शरीर छोड़ूंगा, जाके मिचनू बनूं। एकदम क्लियर भविष्य उसके सामने बाबा। तो वैसा ही तभी तो सुख का अनुभूति होती है ना। यहाँ रहते सुख धाम के सुख की अनुभूति। तो इतना निश्चय अगर है बाबा के ऊपर, और बाबा हमारे को जो वर्षा देता है उसके ऊपर, तो सदैव सुख की अनुभूति होती है। दुख धाम में रहते हुए भी सुखी रहते। जो सुख स्वरूप आत्माएं हैं, वो औरों को भी सुख देती है। उनको सुखदेव कहा जाता है। और दूसरों को दुखी देख के दुखी नहीं होती है, पर उनको भी दुखों से दूर करने का मार्ग बताते। कोई कोई आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको खुद का कोई दुख नहीं होता है, औरों को दुखी देखेंगे तो दुखी होते रहे। परंतु सुख स्वरूप आत्माएं दुखी नहीं होती हैं, उनको भी दुख से निकालती है, मदद करती। तो हर एक को चेक करना है कि हम इस दुख धाम से न्यारे हैं। बाबा ने हम बच्चों के लिए स्पेशल सुख धाम नहीं, परंतु ये पुरुषोत्तम संगम युग जो बनाया हुआ है, इसमें अगर हम सदैव रहते हैं, संगम युग वासी समझना माना बाबा की गोदी का वासी समझ। सदा सुखदाता की गोद का आनंद लेते रहो, मजे में रहो, पुरानी दुनिया भूल जाती। इतना बड़ा परम सौभाग्य और किसी को नहीं मिल सकता। जिन्होंने बाबा को यथार्थ जाना है, पहचाना है, वो इसका आनंद ले सकते हो। तो इसीलिए तो इसको परमानंद कहते हैं। आनंद में भी आनंद, परमानंद।
परम पिता के द्वारा मिला हुआ आनंद। चलो ओम शांति।